किसान भाइयों, अगर आप भी मक्का की बुआई कर रहे हो 2026 में और फरवरी का महीना चल रहा है तो ये देखिए आप यहाँ पे हाथ से मक्का की बुआई की जा रही है। इसमें कौन सा बीज है जो कि इस समय बोया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और ये किस तरीके से बुआई हो रही है यही बताएंगे। ये वाली मक्का यहाँ पे बोई जा रही है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये कौन सी वैरायटी है पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं और इसकी पैदावार क्या आएगी ये भी हम अपने किसान भाइयों से जानेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाली मशीन से यहाँ पे बुआई हो रही है जो कि हाथ से चलने वाली ये मशीन है। काफी मशीन आपने देखी होंगी जो ट्रैक्टर से भी चल रही है और हाथ से भी गड़ाई होती है, लेकिन ये वाली मशीन इस समय काफी जबरदस्त काम कर रही है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो भैया आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ रोकना एक मिनट, कि ये बताइए, अभी हम किसान भाइयों से भी बातचीत करेंगे। ये बताओ, हाँ जी भाई साहब आ जाओ, ये बताओ ये आपने ये तार क्यों इसमें लगाया, ये तो आता ही नहीं है। ये इसके लिए लगाया है जो कि इससे निशान बनता चला जाता है, जो कि सीध रहती है, अपने सीध पे डालती जाती है मशीन और दूरी भी बनाई रखती है। दूरी तो कहने का मतलब एक बार मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये वाली और बीज कहाँ डल रहा है, बीज डल रहा है यहाँ पे और ये निशान है यहाँ पे। तो लगभग इसकी अगर हम बात करें एक बिलान दो बिलान लगभग कितने फुट पे है ये? 1.25 फीट पे। 1.25 फुट पे। हाँ। यानी लाइन से लाइन की दूरी 1.25 फुट। हाँ। और दाने से दाने की दूरी 6 इंची। 6 इंची। तो भैया दाने से दाने की दूरी 6 इंची और लाइन से लाइन की दूरी 1.25 फीट ये रखी चल रही है मशीन और ये निशान बना देती है दोनों साइड में है। हाँ। तो भैया चलाओ और देखो ये चिमटी में से निकलेगा और दाना कितनी गहराई में? करीब 1 उंगलिया बराबर इतनी गहराई में, यानी लगभग 2 आंगुल ना पूरी 1 उंगलिया बराबर। पूरी उंगली है। हाँ। तो ये पूरी उंगली मतलब इतना आप मान सकते हो बीज, तो इसी से 3 इंची मान लो। अच्छा ये बताओ ये रोलर इसमें ये इसका क्या काम है? इसका इसलिए है कि जिसका निशान सो बनता जाता था उसे दबाता चला जाता है। हाँ। तो भैया करा बुआई और अभी हमारे किसान भाई साथ में इनसे पूछेंगे कौन सी वैरायटी है, क्या डाला जमीन में नीचे, फरवरी के महीने में ये कितनी पैदावार निकाल लेते हैं, खेत कैसे था इनका, पूरी जानकारी लेंगे। भैया दिखाइए और इसमें जितनी आप स्पीड से चाहो उतनी स्पीड से आप बुआई कर सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब अपने किसान भाई से जानते हैं इसमें कौन सी वैरायटी इन्होंने लगाई है और क्या इसमें इन्होंने दिया है, क्योंकि हमारे किसान भाई दावा कर रहे हैं कि मैंने 8-9 कुंटल तक की तो आराम से निकाल लेता हूँ। तो इनसे पूछेंगे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें ऐसा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है? बढ़िया हाल है। तो भाई साहब ये बताइए ये कौन सी वैरायटी आप बोल रहे हो? 9208। 9208। तो ये आपने जो 9208 वैरायटी ली है बायर की आती है ना, हाँ। तो इस वैरायटी को अभी हम बोल रहे हैं लगभग 5 से 6 फरवरी को ये वाली वैरायटी है। देखो भाई ये वाली है 9208। तो वैसे आप कौन सी करते हो, सही करते हो, कौन सी करते हो? इसी को करते हैं पिछले साल भी की ना, 2 साल पहले की थी। वो कौन सी वैरायटी थी? जी थी 9208। तो पैदावार कैसी ले लेती हो आप? इसकी 8 कुंटल भी आ गई हुई थी। 8 कुंटल की। तो आप फरवरी में ही करते हो? हाँ जी। अभी तो मक्का कहीं कहीं तो दिख ही नहीं रही है, कोई नहीं बोल रहा है, ये आप इतनी जल्दी कैसे बोल रहे हो? खेत में क्या था पहले? मटर थी। मटर थी। तो इतनी जल्दी मक्का बोल रहे हो, कारण क्या है? जल्दी आगाई हुई तो ज्यादा हुई। अच्छा आगाई मतलब आपका ये फॉर्मूला है जितनी आगे मक्का बोलोगे उतनी पैदावार बढ़ाई और कोई नियम नहीं है इसमें? नहीं, जितनी समय पे बोलोगे उतनी पैदावार है। समय की चीज हर एक बढ़िया। अच्छा वही पैदावार। यानी इसका मतलब है फिर तो आप मंडी में भी आगे पहुंचाओगे और क्या, वो तो मंडी आगे पहुंच जाएंगे। टॉप रेट आप लोगे फिर तो। और क्या। तो भैया देखो किसानों के यहाँ पे 2 फायदे हैं, दोनों के ही फायदे हैं। अच्छा एक बार बताओ, जब हमारे किसान भाई इसको क्या बोलते हैं मटर को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद वो जुताई करने के बाद परिवट करा रहे हैं यानी पानी से सिंचाई कर रहे हैं, तब उनकी 8 से 10 दिन बाद जब खेत आएगा ऊँट पे तब वो जुताई करके बोएंगे। लेकिन आपका कैसे तैयार हो गया ये? मैंने मटर पे ही पानी लगा दिया था इसमें, यानी मटर की फरी तोड़ने से पहले पानी लगा दिया? हाँ। वो मटर भी पक गई उस पानी से? उसी पानी से मटर पक गई। और वही नमी जो है या मट्टी में? मक्की में। और क्या। तो एक मिनट नमी चेक कर ले कितनी नमी पे, देख लो। आइए भैया इधर आओ एक मिनट, नमी देखें भाई साहब। और देखो नमी चेक करने का एक सीधा फॉर्मूला ये है कि मिट्टी उठाओ और ये देख लो कि ये लड्डू बनना नहीं, लड्डू बनना है तो इसका मतलब है नमी तो है और इसी नमी में ये मक्का आराम से निकलेगी मस्त तरीके से। ये बहुत बढ़िया काम है ये भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये तो लड्डू बनना नमी तो है आलू इसमें, ये तो पूरी जर्मिनेशन अच्छा होगा। पूरा होगा इसमें। तो अब लगभग कितने महीने में कट जाती है ये? 100 दिन की है। 100 दिन की। 100 दिन। हाँ तो भाई देखो बाकी मक्का जैसे 90 दिन में हो रही है तो ये 100 दिन में होगी, 10 दिन ये लेट लेती है 1108 से। तो अभी दुकान वाले क्या पैदावार बता रहे हैं? इसकी बताई थी मुझे 9-10 के बीच की। 10 कुंटल की दुकान वाले इसकी पैदावार बता रहे हैं? हाँ। कि 10 कुंटल की होगी? हाँ। तो भैया आप देखो 10 कुंटल की दुकान वाले इसकी पैदावार बता रहे हैं। वो तो भैया अब किसान ही देखेंगे यहाँ जमीन पे कितनी होगी पैदावार। 10 बताए या कोई 12 कुंटल बताए, वो भी सूखी नहीं गीली। गीली 9-10 कुंटल की। हाँ। और सूखी 8 कुंटल। सूखी 8 कुंटल की। अच्छा अच्छा। और आपने इसमें ये इस तरह की जो मक्का बोई जा रही है इसे बोने से पहले आपने क्या दिया इसमें? डिप्रोजन, DAP है। और DAP और
और माइक्रोराजा तीनों चीज डाली है। तीनों चीज डाली। तो अच्छा एक बात है, चलो डीएपी तो आपने खाद में डाल दी, चलो माइक्रोराजी मान लेते हैं, लेकिन ये आपने फिब्रोनिल क्यों डाली है, यानी कीटनाशक? ये गिराड़ के लिए, गिराड़ नाव है। ग्राड़ नाव है, तो ये अभी नीचे जमीन में डालोगे चलोगे, स्प्रे करनी पड़ेगी? इस पे तो बाद की चीजें का था, पौधा निकला नहीं थी, गिराड़ आ गई तो क्या था, वो तो पौधा वैसे खा जाए। यानी मटर वाले खेत में किसान भाई जोर डाल के चले। हाँ जी। तो भैया अगर आप मटर में अगर मक्का की बुआई कर रहे हो तो आप कीटनाशक डाल के चल सकते हो। अगर आपके में मक्का में अगर मतलब पहली ग्राड़ आ जाती है, ये बता रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं होने देती, काट देती है नीचे से ही। हाँ, तना काट देती है वो, तना काट देती है। जैसे काटने वाली, नीचे तना काटने वाली बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्राड़। लेकिन वो वाली ग्राड़ आती है। हाँ। और जो ऊपर कोत में आती है वो स्प्रे से हो जाती है। वो तो स्प्रे से हो जाती है। तो भैया इस तरह की यहाँ पे हमारे किसान भाई मक्का बो रहे हैं। और बाकी किसान भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगर आप फरवरी के कब तक बोते मक्का जो रिकॉर्ड पैदावार आए? 15 फरवरी तक। अगर किसान भाई 15 फरवरी तक मक्का बो देते हैं तो उनकी रिकॉर्ड पैदावार आएगी। रिकॉर्ड आएगी। और 15 फरवरी के बाद तो फिर जितनी लेट करते जाओगे उतनी कम होती उतनी चलेगी। कम होती जाती है। तो फिर मार्च वाले किसान क्या करें फिर? तो वो तो 4-5 कुंटल बिया से ज्यादा नहीं होती है। 5 कुंटल से 6 कुंटल से ज्यादा ना होती नहीं होती है। तो भैया अगर आप भी चाह रहे हो, हमारे किसान भाई कह रहे हैं अगर आप भी चाह रहे हो, आप चाहे इसको बो या कोई सी वैरायटी ले लो, अगर आप चाह रहे हो कि मक्का की पैदावार, अगर आप ये चाह रहे हो कि 8 से 10 कुंटल तक की हो जाए पैदावार में प्रति बीघा, अगर एकड़ की बात करूं, एकड़ में 50 कुंटल, तो भैया आपको सीधी सी बात यही है कि इस तरीके से मक्का तो बुआई करनी है, वो तो सब करते हैं, लेकिन समय पे करनी जरूरी है। ये देखिए अभी, हाँ जी भाई साहब, 1 मिनट और पूछनी है आपसे जानकारी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बताओ, ये आपकी मशीन है? हाँ जी। तो कितनी मक्का बो दी अब तक? अब तक करीब 15 बीघा करीब मक्का बो दी। 15 बीघा मक्का बो दी आपने? तो भैया इन्होंने 15 बीघा मक्का बो दी, अब तक कितनी बो दोगे? करीब अभी तो काफी उपजाएगी वैसे भी। अभी आप पे ऑर्डर लगे हुए हैं कि अभी ऑर्डर कम है? अभी थोड़े कम है। अगर कोई चाहता है बुआई करना आना तो आपका नंबर दे सकते हैं मुझे? हाँ। तो भैया अगर देख लो अभी ऑर्डर पे अभी कम है, फिर तो ये भी मतलब बिजी हो जाओगे आप भी बहुत। तो कब से ज्यादा तुम पे ऑर्डर आएंगे? यही 4-6 दिन की बात है बस। यानी 10 फरवरी के बाद से आप पे ऑर्डर है। हाँ। तो अभी ये 4-5 दिन तो ऐसे मतलब फ्री हैं, आराम से बो सकते हैं। कहाँ तक चले, कितने किलोमीटर चले जाते हो? अलीगढ़ में कहीं पे भी है? हाँ, कहीं पे भी। अलीगढ़ में कहीं पे भी, बस ये जाने का पेट्रोल का अलग है। हाँ जी। बाकी सब कितना है? रेट क्या चल रहा है? 200 चल रहे हैं। 200 रुपए बीघा, यानी 1 एकड़ के 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया और देखो आराम से बो देते हैं, नो टेंशन फ्री, और लाइन टू लाइन बो रहे, पूरा सिस्टम है इनका। तो भैया बाकी जानकारी हम मक्का के बारे में आपको और भी काफी देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है भाई साहब, मैंने किसान भाइयों इस चैनल पे आपको, भाई साहब मैंने तो अपने चैनल पे 20 वैरायटी बताई है, मक्का की टॉप 20 वैरायटी, फिर उनमें से भी हमने 5 वैरायटी छाटी है, लेकिन हमारी 5 में आपकी ये वाली ना है, और कई वैरायटी है इसी कंपनी की भी है। तो ये बताओ और भी हैं दुकान वाले पे 98 वगैरह के? यही है सब है, क्या कहता है, आप इसे ही लाए हो? हमें लेके आए। तो आपकी, अच्छा एक बात बताओ, जब ये जर्मिनेशन आ जाएगी इसमें देख रेख हम करते रहेंगे आपकी, बुला लोगे हमें? हाँ बिल्कुल। तो भैया देखो हमारे किसान भी कह रहे हैं कि इस 9208 मक्का को मैं बो रहा हूँ, समय पे बो रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई समय नहीं होता है, सबसे आगे थी है। और इसके बारे में इसमें क्या पैदावार आएगी, कैसा पौधा निकल के आ रहा है, भुट्टा कैसा आ रहा है, पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो भैया आपकी इस मक्का के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, 9208 कैसा काम कर रही है। दूसरी बात, अभी तो मैं इसी से दिखा रहा हूँ आपको बुआई, लेकिन आने वाले समय में अभी तो मैं हाथ से बुआई करते हुए भी दिखाऊंगा, फिर बेड़ वाली मशीन से भी दिखाऊंगा, फिर सादा वाली मशीन से। मक्का की बुआई बहुत तरीके से बोई जाती है, अलग तरीके की हम आपको दिखाएंगे। फिर एक चीज हम वीडियो बनाएंगे बाद में कि सबसे टॉप बुआई किसकी रही। तो पूरी जानकारी के लिए हमें फॉलो या हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।